इस बार रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसमें लोगों को आम जनता जो है वो बहुत ही कंफ्यूज है। 30 अगस्त को या 31 अगस्त को कब है रखड़ी, कब है ये रक्षाबंधन का त्यौहार। आइए आज हम बात करते हैं, पंडित जी से पूछते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब है, किस दिन है, और ये हमेशा मतलब 2 साल बाद ऐसे क्यों होता है कि 2 दिन आते हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार में हर साल कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए आइए हम बात करते हैं और आपकी इस जो कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब है। नमस्ते पंडित जी। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण जी। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी, रक्षाबंधन के त्यौहार जो है वो इस बार 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को है? देखिए, रक्षाबंधन के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि रक्षाबंधन करना कब चाहिए, रक्षाबंधन का महत्व क्या है, इसके लिए किस योग किस मुहूर्त की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात तो है कि पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, और पूर्णिमा तिथि में भी जो है भद्रा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे दोष युक्त समय नहीं होना चाहिए जिसमें करने से हमें लाभ हो, नुकसान ना हो। तो सबसे पहली बात क्या है कि अक्सर आप देखते होंगे कि पूर्णिमा वाले दिन भद्रा आ जाता है, मतलब राखड़ी, जब आप लोग रक्षाबंधन की बातें करते हैं तो आप प्रश्न करते होंगे पंडित जी भद्रा नहीं है, क्या है। तो भद्रा से हमें बचना चाहिए। तो जो भद्रा का कार्य है वह है जो शाम को 9:05 तक। तो 30 तारीख को अगर आपने रक्षाबंधन का कार्य करना है तो शाम को 9:05 तक नहीं कर सकते हैं आप, उसके बाद कर सकते हैं। रात को 9 बजे हाँ, के शाम बाद आप जी बांध सकते हैं। 9:05 के बाद कर सकते हैं। और 31 तारीख को पूर्णिमा सुबह 7:06 पर समाप्त हो जाएगी, प्रतिपदा लग जाएगी। तो 31 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह 7:06 के पहले कर सकते हैं। तो आप ये समय ध्यान रखिए, 30 तारीख को रात में 9:05 के बाद, और 31 तारीख को सुबह 7:06 के पहले। और इसमें क्या क्या लगे हैं, मतलब क्या क्या दोष आते हैं, या क्यों देखिए, अगर उससे पहले अगर मनाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पूर्णिमा तो लग रही है 11 बजे, तो पूर्णिमा के पहले चतुर्दशी में आप नहीं कर सकते हैं। 30 तारीख को 11 बजे पूर्णिमा लग रही है, तो पूर्णिमा लगने के बाद में जो आपको शुभ मुहूर्त है वह भद्रा खत्म होने के उपरांत। तो भद्रा के टाइम में आप ऐसा कोई भी पूजन पाठ का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि भद्रा काल में अगर आप पूजन करते हैं, जो शास्त्र का नियम है, तो रावण की बहन ने भी रावण को भद्रा काल में रखड़ी बांधी थी, रक्षाबंधन बांधा था, दोबारा उसके जीवन में ऐसा संयोग बांधने का नहीं प्राप्त हुआ। तो शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। इसलिए आपने जब भी रक्षाबंधन का कार्य करना, या भक्तों को यह मेरा निवेदन है कि आप बहनें जो अपने भाई के लिए रक्षाबंधन का कार्य करेंगे वह भद्रा समाप्त होने के उपरांत करेंगे, और पूर्णिमा के रहते करेंगे, अर्थात 31 तारीख को सुबह 7:06 के पहले करेंगे। ठीक। और वैसे ये जो हर साल कभी कभी आता है कि रक्षाबंधन के 2 डेट्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसको समझाने के लिए तो बड़ा समय लगेगा और बड़े तरीके हैं। ये मान के चलिए कि तिथियां हमारी अंग्रेजी तारीखों की जैसे नहीं होती हैं। हमारी तिथियों का एक कैलकुलेशन होता है, वो सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से चलता है। तो हमारी जो तिथियां हैं, जैसे आप देखते हैं अभी अधिक मास निकला है, तो हर तीसरे साल अधिक मास आता है, जिसको आप मलमास के नाम से या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी ये ज्योतिषीय गणना है, हम ज्योतिषीय गणना के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। तो वो अंग्रेजी तारीख से हमारा कोई मेल मिलाप इसका नहीं होता है, वो होता है लग्न मुहूर्त के हिसाब से। तो ऐसा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन हम सूर्योदय और सूर्यास्त की कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। तो ऐसा कई बार संयोग बनता है, लेकिन मुहूर्त हमारा जब अच्छा होगा तभी हम इस कार्य को मना सकते हैं। तो इस बार भी ऐसा संयोग आ रहा है कि 30 और 31 में लोग कन्फ्यूजन में हैं, लेकिन 30 को 9 बजे के बाद और 31 को सुबह 7:06 से पहले, इस बीच में। जैसे कई लोग हैं जिनको पता नहीं है कि टाइमिंग क्या है, तो वो अगर उस दोष में मना ले तो मतलब क्या क्या? देखिए, कराना तो ईश्वर ने होता है, लेकिन उसके निवारण के लिए अगर किसी कारण बस किसी परिस्थिति में तो उनको लगता है कि ये टाइम हमें नहीं कर सकते हैं, तो अपने उस रक्षाबंधन के उस धागे को या सूत्र को, मौली को सबसे पहले भगवान ठाकुर जी को समर्पित करके, और फिर उनका प्रसाद अपने भाई को जब कभी भी बांध सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसा बांधना उचित नहीं होगा, उसका यही उपाय हो सकता है। तो आपने देखा कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो 31 को है या 30 अगस्त को है,
इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन तो दूर हो गई होगी, उन्होंने आपको टाइमिंग भी बताई कि कब है। अब हम पंडित जी से पूछते हैं कि ये रक्षाबंधन कब से प्रथा ये शुरू हुई और अभी तक चल रही है, तो ये प्रथा कैसे शुरू हुई? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न, बहुत सुंदर कार्य, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, हमारी सनातन जो है वो जब से सृष्टि है, पृथ्वी वायु है, तब से हमारा ये सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में जब राजा बलि की एक कथा प्रसिद्ध है, तो राजा बलि भगवान विष्णु में आपस में वार्ता होती है और भगवान विष्णु राजा बलि के गुणों से प्रभावित होते हैं। वरदान मांगने के लिए भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, और राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा। क्या मांगा? कि आप हमारे यहाँ पातालपुरी जो है वहाँ पर द्वारपाल बन जाओ। तो भगवान विष्णु क्या हुए? पातालपुरी में जाकर के और राजा बलि के दरवाजे के पहरेदार या द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी को अपने स्वामी की चिंता हुई और लक्ष्मी जी ने बहन बन करके जा करके राजा बलि के दक्षिण हाथ में इसी शुभ अवसर पर, कौन? श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जा करके भगवान को रक्षाबंधन बांधती हैं। और कहते हैं, हमारा शास्त्र का नियम है कि बहन को रक्षाबंधन जब बांधा जाए तो उसको कुछ हम मनपसंद की दक्षिणा, दान या कुछ अपना भाव समर्पित करते हैं। तो राजा बलि को जब लक्ष्मी जी ने रक्षाबंधन बांधा, राजा बलि ने कहा, बहन आपको क्या चाहिए? तो अपने भगवान पतिदेव विष्णु को छुटकारा के लिए लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को द्वारपाल से मुक्त किया और राजा बलि को यहाँ पर नारायण और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद करके कृतार्थ किया। तभी से यह पवित्र, अर्थात यह हमारे आदि समय से, कोई आज साल 2 साल की परंपरा या नहीं है। आजकल बड़े इतिहास के लोग जोड़ते हैं, वो परंपराएं चली आई हैं। तो जैसे जब से सृष्टि, हम ये कह सकते हैं, राजा बलि का प्रसंग अगर हम भागवत जी को सुनते हैं तो तब से हमारे यहाँ रक्षाबंधन का यह कार्य। तो इसको आप ये समझ लीजिए कि राजा बलि सबसे पहले भाई हुए हैं और लक्ष्मी जी सबसे पहली बहन हुई हैं, जिन्होंने अपने भाई के कलाई पर रक्षाबंधन बांधा है। और भगवान, उनके जो पति देव हैं, बलि ने उनको दक्षिणा के रूप में दान किए हैं। और आने वाले टाइम में भी ऐसी कथाएं आती है कि राजा हुमायूं को भी भेजा पत्र, लेकिन हम अपने सनातन परंपरा के अनुसार अगर देखें तो माँ लक्ष्मी के द्वारा भाई बलि को बांधा गया था। तो ये परंपरा है। तो आपने देखा कि कैसे लक्ष्मी जी ने बलि जी को राखी बांधी, यहाँ से शुरुआत हुई रक्षाबंधन की। भाई बहन का ये जो प्यार है वो हर साल, मतलब दूर दूर से भाई और बहनें आते हैं मिलने, एक दूसरे को रक्षाबंधन बांधते हैं। इसी के साथ आपने टाइम भी देखा कि रक्षाबंधन कब है, और जो कन्फ्यूज़न थी वो भी पंडित जी ने आपकी दूर की। इसी के साथ मैं मधु मिश्रा, कैमरामैन अर्श के साथ, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।